हेलो माय लवली बिज गुरुकुल फैमिली। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे एंड आज के सेशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज का सेशन आफरीन के साथ होने वाला है गाइस। सो सबसे पहले मुझे सब लोग ये बता दो कि कैसे हैं आप लोग। सो चैट बॉक्स ऑन है, आप लोग वहां पे लिख सकते हैं हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे। एवरीबडी इन द चैट बॉक्स, कैसे हैं आप? ओके, भवानी इज गुड, गायत्री इज अमेजिंग, यू टेल आई एम ऑल्सो गुड यार, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, so who else? Fatima is good, excited, hello। आज के सेशन के लिए एक्साइटेड है सब, राइट? ओके फाइन, हेलो, यस, हेलो जी, फाइन, एक्साइटेड, वेरी नाइस यार। एंड काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू अरीबा। हेलो जी। ओके, सो कौन कौन ये सेशन पहली बार अटेंड कर रहा है? ओके, फर्स्ट टाइम रोहित, रोहित फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। लक्ष्मी, ओके, अनुष्का, हु एल्स, कौन कौन कर रहा है? बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो काफी सारे लोग जो हैं पहली बार सेशन जो है अटेंड करें एंड आई होप कि आप लोग लास्ट तक जो है पूरा सेशन में रहें, सीखे सब कुछ एंड इम्प्लीमेंट भी करें, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, आप लोगों के लिए, जो भी लोग यहाँ पे न्यू हैं, आप लोगों के लिए मेरे पास ना दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो यही है कि कस्टमर सपोर्ट टीम हमारी जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती है 9:30 AM to 6 PM। सो अगर कोई भी क्वेरी आती है, किसी चीज से भी रिलेटेड आती है, अफिलिएट से रिलेटेड हो, आपकी लीड जनरेशन से रिलेटेड हो, प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डोंट वरी, आप लोग कस्टमर सपोर्ट पे कॉल कीजिए। 9:30 AM to 6 PM आपकी सारी क्वेरीज जो है वहां पे रिजॉल्व हो जाएंगी। ऑल राइट। एंड ऑल्सो सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों को पता है कि स्टेप टू सक्सेस सीरीज हम लोगों ने कुछ टाइम पहले आप लोगों के लिए निकाला था, लॉन्च किया था, जहां पे से काफी सारे हमारे जो टॉप अफिलिएट्स हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें स्टेप टू सक्सेस से सीखी एंड गाइस काफी ज्यादा मैसिव ग्रोथ ने वहां से देखने को मिली है। एंड आई होप आप लोग अब गेमिफाई के बारे में भी अवेयर होंगे क्योंकि गेमिफाई आ चुका है, लॉन्च हो चुका है एंड वो स्टेप टू सक्सेस का भी अपग्रेडेड एंड अपडेटेड वर्जन है। अब यहाँ पे चीजें आपको और सॉर्टेड मिलेंगी, कहाँ पे? गेमिफाई पे। सो अगर आपको अपनी अफिलिएट जर्नी और ज्यादा स्मूथ करनी है, आपको और ज्यादा चीजें अच्छे से सीखनी है, आपको बिज गुरुकुल के बारे में बहुत सारी चीजें जाननी है, आपको सब कुछ मिलेगा गेमिफाई के अंदर, राइट? सो कोई भी प्रॉब्लम है आपको लीड जनरेशन से रिगार्डिंग प्रोफाइल बिल्डिंग, आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो स्क्रैच से एडवांस तक, बट हाउ? ओनली विद गेमिफाई, राइट? सो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने गेमिफाई में एनरोल कर लिया है? हु एल्स? किस किसने किया है गेमिफाई में एनरोल? ओके, सयाली ने किया है, युवराज, अनम, वेदांत, पूनम, लक्ष्मी, मोनिका, रोहित। ओके, और कौन है नहीं किया है? ओके गाइस, नो वरीज, जिन्होंने नहीं किया है, बहुत सारे लोग आप देख रहे हो ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आई होप कि उनकी अफिलिएट जर्नी अब बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड अगर आपने नहीं किया है सो प्लीज, हो सके तो थोड़ा सा टाइम निकालना, गेमिफाई के बारे में जानो एंड एनरोल इन गेमिफाई। ऑल राइट, ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज की ट्रेनर हमारी आफरीन मोइन जरीवाला, उनके बारे में थोड़ा सा क्विक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आफरीन, शी इज फ्रॉम मुंबई और उन्होंने अभी तक 40 लाख प्लस इनकम जनरेट कर ली है एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी क्योंकि आफरीन के साथ जब भी ट्रेनिंग होती है बहुत ज्यादा इंसाइटफुल होती है एंड आई नो, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सो आफरीन, कैन यू प्लीज ओपन योर माइक एंड कैमरा? हाय हाय आफरीन। मैम। हेलो जी, कैसे हैं आप? हाय। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? परफेक्ट आफरीन। तो कैसे हैं आप आफरीन? आप बताओ सबको कैसे हो, सब लोग एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? चैट्स में तो काफी सारा आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। सो आफरीन, कैसी रही अभी तक आपकी जर्नी बिज गुरुकुल के साथ? प्लीज टेल अस। बेसिकली मेरी जर्नी को अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा शॉकिंग लगता है अगर मैं किसी को भी ये बोलती हूँ, बिकॉज नंबर्स इतने बड़े हैं कि यकीन नहीं होता है। बट अभी मुझे 1 ईयर कंप्लीट होने का है एंड एफिलिएट जर्नी से मैंने ऑलरेडी 56 लाख प्लस अर्न किया है वाया एफिलिएट। एंड विद फ्रीलांसिंग भी मैंने 15 लाख प्लस किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं काउंट करती हूँ तो 70 लाख प्लस मैंने 11 मंथ्स में अचीव किया हुआ है विद बिज गुरुकुल।
और मैंने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया था। अभी मैंने क्वेश्चन में जैसे ही मैंने सेशन स्टार्ट किया था वैसे ही किसी का क्वेश्चन पढ़ा था, हाउ इट इज पॉसिबल कि 54 पोस्ट है आपकी और मैंने भी पढ़ा 47, था। हाँ एग्जैक्टली, इवन 47 आई वाज थिंकिंग अबाउट इट आफरीन कि आप आपके इतने सारा इतना ब्लंडर हुआ है इंस्टाग्राम को लेके, आपकी प्रोफाइल को हाँ। लेके, एंड सडनली वो जो क्विक शिफ्ट आया है फॉलोअर्स में, वो आपने कैसे रिटेन किया, सब कुछ कैसे गेन किया। आई नो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, एंड आई एम श्योर कि आगे जाके हम लोग ऐसा सेशन बिल्कुल लेके आएंगे जहाँ पे आफरीन आपको बताएंगी कि कैसे उन्होंने ग्रो किया इतनी जल्दी, राइट। उसके लिए एक स्पेशल सेशन तो बनता है आफरीन, राइट। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो मेरा इससे पहले का जो इंस्टाग्राम आईडी था, अगर कोई यहाँ पे ओल्ड होगा तो उसे पता होगा, इट वाज onwith.afrin, जिसमें ऑलरेडी 68,000 प्लस फॉलोअर्स थे। बट वो आईडी सर्टेन रीजंस की वजह से डिसेबल हो गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने दिसंबर 8 के अराउंड ये न्यू आईडी पे वर्क करना स्टार्ट किया, जिसको मैंने बनाया ही न्यूली था। ऐसा नहीं था कि ये कोई बैकअप आईडी था, इसको मैंने न्यू ईमेल न्यू मोबाइल नंबर से प्रॉपर्ली बनाया था, afrin_zari वाला नाम से। और मैंने मेरे टीममेट्स जो थे, मेरे एफिलिएट्स थे, उनको बोला था कि नाउ व्हाट आई इम्प्लीमेंट हियर इन माय न्यू प्रोफाइल, वो आप लोग देखना एंड वो स्टेप्स आप लोग कॉपी करना, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी करके उसको एज इट इज आप इम्प्लीमेंट करना कि व्हाट शी इज इम्प्लीमेंटिंग। आप लोग मेरी स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करना। और काफी सारे लोगों ने किया एंड काफी सारे लोगों का बेटर भी हुआ, ठीक है। मतलब काफी सारे लोगों ने ग्रो भी किया यहाँ पे से। तो डेफिनेटली आज हम लोग हमारे हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम बेटर, हाउ टू गेट लीड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, क्या स्ट्रेटेजीज होती है और किस तरह से लीड जनरेशन एग्जैक्टली होता है, वही सारी चीजें स्टडी करेंगे। परफेक्ट परफेक्ट आफरीन, आई थिंक सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, आप अपनी स्क्रीन जो है शेयर करो, एंड बस हाँ। सबको इंसाइटफुल सेशन प्रोवाइड करिए। बिल्कुल, ओके। स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप आफरीन। ओके, लाइव है, ऑल राइट, ठीक है। ओके आफरीन, जैसा भी रहता है आप सेशन शुरू कर सकते हैं, है ना। मैम। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो हाय एवरीवन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इस कि आप लोग बिज गुरुकुल में एनरोल कर लेते हो, उसके बाद आप लोग डायरेक्टली इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करके डायरेक्टली वर्क फ्रॉम होम का रील्स डालने लग जाते हो, विच इज एन एब्सोल्यूट अनप्रोफेशनल वे। वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है काम करने का, ठीक है। जहाँ पे आप लोग सिर्फ वर्क फ्रॉम होम डाल रहे हो एंड लोग सोच रहे कि ये ऑल ऑफ अ सडन ये कौन है, आफरीन आ गई, एंड ऑल ऑफ अ सडन शी इज पुटिंग अप ऑल द स्टोरीज एंड रील्स। वहां पे आपकी प्रोफाइल बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं लगेगी और बिल्कुल भी ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। अब मुझे आप लोग बताओ, अगर आफरीन आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, मैं कोई हूँ तब मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, इमेजिन मेरी प्रोफाइल आपके सामने फ्लैश होती है और वो एक न्यू प्रोफाइल दिखेगी आपको और उस पर सिर्फ यही दिख रहा है वर्क फ्रॉम होम। क्या आप लोग मेरी प्रोफाइल पे ट्रस्ट करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, राइट। बिकॉज वो ऑथेंटिक ही नहीं है, उससे आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे, उस पर आपको ट्रस्ट कैसे होगा। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा जो प्रीवियस प्रोफाइल था, जो कि earnwith.afrin नाम से था, वो डिसेबल्ड हुआ, लेकिन मैंने न्यू प्रोफाइल पे काम करना स्टार्ट किया। मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी कि मेरा अकाउंट अब कैसे होगा। मैंने जिसपे पूरे अपने 7 महीने 6 महीने लगाए जिसको बिल्ड करने में, वो एक मोमेंट में चले गए, अब क्या होगा। तब मुझे किसी ने कहा कि अब यू हैव अ ब्रांड वैल्यू, अब तुम्हारी फेस वैल्यू है, जो तुमने 6 महीने में पिछली बार किया वो इस बार तुम 3 महीने में कर लोगी। तब मुझे ये चीज क्लिक हुई कि हाँ दैट्स ट्रू, कि अब तो मेरी फेस की एक वैल्यू है। अब अगर मुझे लोग देखते हैं ऑन सोशल मीडिया, दे नो कि हाँ शी इज समबडी लाइक आफरीन, ऐसे करके काफी सारे लोग मुझे मेरे इंडस्ट्री के, ऑफ कोर्स एफिलिएट इंडस्ट्री के, जानने लगे। तो फॉर दैट मैंने अपनी पूरी चीजें जीरो से स्टार्ट की, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करके मैंने बिल्ड किया। अब आप लोगों को जीरो से स्टार्ट करना है, आप लोग भी जीरो फॉलोअर्स पे है, आप लोग भी मेरी तरह इमेजिन जब मैं फ्रेशर थी उस तरह आप लोग स्टार्ट करते हो। यू गाइस गेट पैनिक, स्टेप्स टू सक्सेस देख रही हूँ, अब मैं क्या करूं, अब मुझे ये भी देखना है वो भी देखना है। इफ यू गाइस गेट पैनिक तो आप लोगों को रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेप्स टू सक्सेस में पारस सर ने क्या बोला है, उन्होंने क्लियरली बोला ये गेम जो है एफिलिएट का, वो वही जीतेगा जो इम्प्लीमेंट करेगा। ट्रेनिंग तो हर कोई देख लेगा, लेकिन रिजल्ट किसको आएगा? जो इम्प्लीमेंट करेगा। आई वुड रिक्वेस्ट अगेन एवरीबडी कि सारे लोग जिन्होंने स्टेप्स टू सक्सेस को प्रॉपर्ली नहीं देखा है, मेक श्योर करो कि आप स्टेप्स टू सक्सेस को दोबारा से देखो, स्टार्ट से देखो, फ्रॉम द स्टार्ट, जीरो, यानी कि फर्स्ट जो उसका वीडियो वहां से लेके 14 वीडियोस तक पूरा देखो, प्रॉपर्ली उसके नोट्स बनाओ एंड एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट करो। आई एम हियर बिकॉज ऑफ स्टेप्स टू सक्सेस, क्योंकि मैंने उसको इतने अच्छे से फॉलो किया हुआ है
कि जो मेरी स्पॉन्सर थी मैंने उसे कभी परेशान भी नहीं किया कि प्लीज आप मुझे ये बताओ वो बताओ, बिकॉज मैंने स्टेप्स टू सक्सेस को एकदम से मेरे माइंड में फिट कर लिया था एक सिंगल बार में। उसके बाद स्टेप्स टू सक्सेस में पारस सर ने ये भी बताया व्हाट ट्रेनिंग्स टू वॉच, एफिलिएट ट्रेनिंग्स क्या होती है, कौन सी देखनी चाहिए, और फिर मिलियनर शोज क्या होते हैं, हॉल ऑफ फेम क्या होता है, वो सारी चीजें बताई है। लेकिन इन चीजों को हम लोग करते हैं इग्नोर। आज अगर मैं आपके सामने हूँ तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग सेक्शंस, क्योंकि ऐसा एक भी ट्रेनिंग नहीं है जो मैंने मिस किया हो। आज मैं 70 लाख कमा के बैठी हूँ तो भी अगर कोई ट्रेनिंग आता है तो आई मेक श्योर कि मैं वो देखूं, चाहे वो किसी बिगिनर का हो, चाहे वो किसी एडवांस पर्सन का हो, या फिर चाहे वो पारस सर का ही क्यों ना हो जो कि कल हुआ था। तो आप लोग मेक श्योर करो आप हर ट्रेनिंग को अटेंड करो, जो प्रीवियसली हो गई है उसे भी करो, जो आने वाली है उसे भी करो, और जो लाइव चलती है उसे भी आप लोग करो। वो लाइव का मजा ही अलग होता है, ठीक है। इफ एट ऑल आप लोग लाइव मिस कर रहे हो सर्टेन रीजंस की वजह से, नो वरीज, आप लोग रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स देखो, बट देखो एक स्केड्यूल में लाओ अपने आप को, ठीक है। कि आपको वीकली 2 हॉल ऑफ फेम देखना है, 1 मिलियनेयर शो देखना है, एफिलिएट ट्रेनिंग्स देखनी है ना, व्हाट यू विल वॉच, आप कहाँ पे आपकी कमी है वो देखो आप। अगर आपकी कमी लीड जनरेशन में है तो आप ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेशन वाले ट्रेनिंग्स देखो, ठीक है। अगर आपको कन्वर्जन करना नहीं आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन वाले ट्रेनिंग्स देखो। अगर आपको प्रोफाइल ही बिल्ड करना नहीं आ रहा है, अगर आपको इंस्टाग्राम में चलाना नहीं आ रहा है तो आप हाउ टू बिल्ड योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वो वाले जो ट्रेनिंग्स है वो देखो। फिर इंस्टाग्राम के जो 3 कोर्सेज दिए हुए हैं यहाँ पे, इंस्टाग्राम बेसिक, इंस्टाग्राम इंटरमीडिएट एंड एडवांस, वो तीनों देखो। अगर आपके अंदर वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो वीडियो सुपरस्टार कोर्स दिया हुआ है वो देखो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट ट्रेनिंग टू वॉच, व्हाट कोर्सेज टू वॉच, एंड देन यू आर गुड टू गो ऑन इंस्टाग्राम। अब मैंने ये सारी चीजें क्यों बताई, क्यों बताई, क्योंकि अगर आपका नॉलेज ही कंप्लीट नहीं है, आप अगर आपके रिसोर्सेज ही फुल नहीं है आपके माइंड में, तो आप उसको किस तरह से सामने डिलीवर करोगे, नहीं कर सकते, राइट। अगर किसी ने आपसे कोई सवाल कर लिया कि मैम मैं लिंक कहाँ से जनरेट करूं, अब अगर आपको खुद को ही नहीं आता लिंक जनरेट करना तो क्या आप सामने वाले को बता पाओगे, कभी भी नहीं। सो गिव योरसेल्फ सम टाइम। आप जिस तरह एक बच्चा स्कूल जाता है हम उसे टाइम देते हैं, राइट, एबीसीडी सीखने के लिए, देन स्पेलिंग्स, देन सेंटेंसेस, उसी तरह अपने आप को टाइम दो। डोंट गिव अप ऑन द वेरी फर्स्ट डे और फर्स्ट वीक, नो, इट टेक्स टाइम। जो यहाँ पे बेस्ट गुरुकुल में बड़े बड़े करोड़पति बैठे हैं ना, उन्होंने भी टाइम लिया था, ठीक है। उन्होंने भी अपने आप को वक्त दिया था, उन्होंने भी टेस्ट एंड ट्राई किया था, वो भी फेल हुए हैं, मैं खुद भी फेल हुई हूँ, गिरी हूँ, उठी हूँ, गिरी हूँ, एंड देन आई एम हियर बिफोर यू। सो गाइस डोंट गिव अप, स्टेप्स टू सक्सेस को बहुत अच्छे से देखो, एफिलिएट ट्रेनिंग्स को देखो, एंड देन अब आपके पास हूँ मैं, और मैं बताने वाली हूँ मेरी स्ट्रेटेजीज जो मेरे लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, और मैंने जिन जिनको बताया उनके लिए काम करते हैं। लेकिन एक दिन में काम करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, कम से कम 100 डेज तक आपको मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। 100 डेज के अंदर आपको कभी भी रिजल्ट आ सकता है, इट कैन बी ऑन योर 20 डेज, मतलब आपको 20 दिन हो तभी रिजल्ट आ सकता है, आपको 50 दिन हुए हो तब आ सकता है, या फिर ऑन द 90 डे या 100 डे को आपको रिजल्ट आ जाए, बट आएगा जरूर, ठीक है। कोई भी चीज रोज 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 करने से हम एक्सेल हो जाते हैं ना, पहली बार में तो हमारी रोटी भी गोल नहीं बनती, राइट। रोज 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 मम्मी हमें 2 रोटी बनाने देती थी ना, हमारी रोटियां गोल बनने लग जाती है। तो आई एम गोइंग टू शेयर अप माई स्क्रीन, एंड मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी 100% रियल तरीके से बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर करो कि आप ट्रेनिंग के एंड तक बने रहो, बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी कैन चेंज योर इंस्टाग्राम गेम, ओके। तो हियर आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ले जाऊंगी, ऑलराइट। यहाँ पे ये जो मेरा अकाउंट है ये मेरा न्यू अकाउंट है, आफरीन_जरी वाला, ठीक है। ये अकाउंट मैंने एग्जैक्टली मुझे 3 महीना हुआ है, इमेजिन 3 महीने में मैंने बीच में 10 दिन मैंने इसमें ब्रेक लिया था, क्योंकि ये अकाउंट इतना तेजी से ग्रो हो रहा था, और मुझे डर लग रहा था कि इंस्टाग्राम कोई इस पे भी एक्शन ना ले कि हाउ कम एक अकाउंट आते साथ इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ब्रेक लिया था, जिसकी वजह से ये अभी 47,000 पे, अदरवाइज ये अकाउंट मेरा इजिली अभी 60,000 फॉलोअर्स प्लस होता, ठीक है। टॉकिंग अबाउट अ प्रोफाइल, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पे आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। आप लोग फैंसी फैंसी नेम लगाते हो, लेकिन ये फैंसी नेम पहले चलते थे। आज आपकी असल पहचान आपका नाम है, तो कोशिश करो कि आपका जो ये मेरा जो ये दिखेगा आपको, ये यहाँ पे मेरा ऑफिशियल नेम है, बिकॉज ये मेरी पहचान है आफरीन जरी वाला। तो मैंने अपना नाम ही अपना यूजर आईडी रखा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे फ्रॉम स्क्रैच कि व्हाट इज अ प्रोफेशनल प्रोफाइल, ठीक है, व्हाट इज एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल। तो सबसे पहले आपका एक प्रोफेशनल यूजर नेम होना चाहिए, ऑलराइट। एक प्रोफेशनल यूजर नेम के बाद एक आपकी प्रोफाइल पिक होनी चाहिए विच शुड लुक प्रोफेशनल। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शादी बारात में गए हुए हो, या फिर हस्बैंड वाइफ के साथ फोटो लगा दी, या फिर फैमिली पिक्चर, नो।
इट शुड बी अ प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर जो कि पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए, जिसमें आपका फेस क्लोजअप से दिखे। ऑलराइट, इन केस आप अगर फेसलेस करना चाहते हो तो आप नकाब वाला, हिजाब वाला या मास्क वाला फोटो यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो फर्स्ट लाइन होती है, आई विल गो इनटू द एडिट प्रोफाइल वाला ऑप्शन। ये जो फर्स्ट लाइन होती है, यहाँ पे आपका प्रॉपरली नाम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ लोग होते हैं जो अपनी प्रोफाइल नेम में इंस्टाग्राम कोच, बिज गुरुकुल या फिर एफिलिएट मार्केटर, ये सारी चीजें लगते हैं। बट मैं वैसी चीजें नहीं करती हूँ। मैंने एकदम सिंपल प्रोफाइल बिल्ड किया अपना, और बहुत सिंपल अकाउंट बिल्ड किया जिसमें मैंने सिर्फ अपना नाम लिखा हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने बायो भी बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखा है, हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड करियर। फर्स्ट लाइन में मैंने मेरा रोल लिखा है कि आफरीन जरीवाला है कौन, व्हाई शुड पीपल बी ऑन हर प्रोफाइल, बिकॉज शी इज हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड देयर करियर। ऑलराइट, उसके बाद मैंने सेकंड लाइन में अपना पर्सनल आईडी मेंशन किया हुआ है, व्हिच इज माय आफरीन मोइन जरीवाला, जो कि मेरी पर्सनल आईडी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैंने 1500 से भी ज्यादा इंडियंस को हेल्प किया है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अब यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो जाती है। सबसे पहले ये चीज कि ये प्लेटफॉर्म जो है सिर्फ इंडियंस के लिए, यानी कि आफरीन सिर्फ इंडियंस को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रही है। अब आफरीन ने क्या किया, 1500 से भी ज्यादा इंडियंस को फाइनेंशियल फ्रीडम दिया। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आफरीन कुछ काम प्रोवाइड करिए जिससे आप अर्न कर सके। ऑलराइट, और लास्ट लाइन में मैंने अपना सीटीए दे दिया, मैसेज में यस टू नो मोर। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो मुझे यस लिख के भेज दो। यहाँ तक सबको सारी चीजें क्लियर हुई। जैसे ही एक यूजर नेम, एक प्रोफाइल पिक्चर, एक नेम और एक बायो, ये सारी चीजें कंप्लीट होती है अलॉन्ग विद द हाइलाइट्स जो कि नीचे दिए हुए हैं, तब आपका एक प्रोफेशनल प्रोफाइल यानी कि एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप चेक करोगे कि नीचे मैंने कुछ हाइलाइट्स दिए हुए, जैसे लीगैलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक प्रूफ 2 मिलियन, अल्लाह 3 मिलियन, बिज गुरुकुल जयपुर, बिज का जो जयपुर का ट्रिप था हमारा नेशनल का वो, ठीक है, कुछ कोड्स, कुछ एफएक्यूज। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे हाइलाइट्स की कवर्स मैंने मेंटेन करने की कोशिश की है ब्लैक कलर के, बट कुछ कुछ ब्लैक कलर के नहीं है। तो जो ब्लैक कलर के नहीं है ना, वो बहुत अनप्रोफेशनल लग रहे हैं, ठीक है। और आप देखोगे जो ब्लैक कलर के कवर्स है वो बहुत प्यारे लग रहे हैं, एक तरह के लग रहे हैं, और प्रोफाइल एक प्रोफेशनल लग रही है। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आपकी जो हाइलाइट्स की कवर्स हो वो एक ही कलर के हो, प्रॉपर हो, सिस्टमैटिक हो। ऑलराइट, एंड इसे बनाना भी बहुत इजी है, कैनवा एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग बना सकते हो। उसके बारे में भी स्टेप्स टू सक्सेस में बताया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ, तो अब हम लोग कंटेंट स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे चले जाती हूँ मेरी प्रोफाइल में। सबसे पहले आप लोग वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम कभी भी नहीं डालोगे। पहले आप एक इंट्रोडक्टरी पोस्ट बनाओगे, ठीक है। जैसे कि मेरी पिछली प्रोफाइल में मैंने पहली पोस्ट अपने बारे में बनाई हुई थी, इंट्रोडक्शन, बट ये प्रोफाइल सिंस मेरी दूसरी प्रोफाइल थी, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी प्रोफाइल चले गई थी, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड थी, राइट। तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना था खुद को और दूसरों को भी, जो ये सोच रहे थे कि आफरीन योर प्रोफाइल इज गॉन, अब तुम क्या करोगी। तब मैंने सबसे पहले दिन सिर्फ ये फोटोज डाला जो कि हमारी बिज गुरुकुल की नेशनल ट्रिप के थे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कैप्शन में लिखा पीओवी, व्हाट इज पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू। जब अल्लाह बेहतर से दूर करता है तो बेहतरीन से नवाजता है, बेशक। दैट मीन्स कि इट्स ओके इफ मेरी पुरानी प्रोफाइल चले गई, दैट्स ओके, आई विल रीग्रो। एंड मैं रीग्रो करूंगी बिकॉज इफ ही हैज टेकन अवे द बेटर थिंग, द बेस्ट थिंग, देन आई एम प्रीटी श्योर कि वो बेटर से भी बेटर देने वाले हैं मुझे, राइट। तो इस तरह से मैंने अपना पहला प्रोफाइल स्टार्ट किया, पहला पोस्ट स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने पहले एक ग्रिड मेंटेन करने की कोशिश की, जिसमें मैं डाल रही थी एक फोटो, यानी कि ये इस तरह से फोटो का ग्रिड डाल रही थी, फिर 2 रील्स, फिर एक फोटो 2 रील्स, यहाँ से मैंने एक रील डिलीट की हुई है, फिर एक फोटो 2 रील्स, इस तरह से मैं पैटर्न मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। तो आप लोग, अगर आपके पास वक्त हो, अगर आप लोग कर सको, तब कोई पैटर्न मेंटेन करने की कोशिश करना। एंड अगर आप लोग ना कर सको तो कीप इट इजी एंड सिंपल, बहुत ज्यादा फंकी प्रोफाइल रखना जरूरी नहीं है, ओके। आप बेसिक से भी ग्रो कर सकते हो, ट्रस्ट मी, आप कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल पे आप देखोगे आपको एकदम सिंपल एडिटिंग एंड सिंपल कंटेंट दिखेगा, बट गुड टू पॉइंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट होता है, विच इज व्हाई आई एम ग्रोइंग सो क्विक, क्योंकि मेरा पॉइंट सीधा लोगों को लगता है कि हाँ यार बोल तो सही रही है। फिर मैंने सेकेंड रील डाला, इसमें भी मैंने ये डाला कि इतना पैसा कमाना है कि हज पे लेके जाना है अपने माँ बाप को, अपने शौहर को, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे भी मैंने वर्क फ्रॉम होम का कुछ भी नहीं डाला। उसके बाद मैंने फिर से मोटिवेशनल डाला कि कैसे गिव अप कर लूं, मुझे ही पता है मेरा कामयाब होना कितना जरूरी है, ठीक है। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल कंटेंट डालने लगी स्टार्टिंग में, और क्लिप्स को बहुत ज्यादा शॉर्ट रखने लगी, मतलब 10 से 12 सेकंड, ठीक है। मैं डेली बेसिस पे डालने लगी एग्रेसिवली। एक ही रील रोज नहीं डालना है, अलग अलग रील्स डालने हैं, और एग्रेशन के साथ आपको पोस्टिंग करनी है। ये सोच के करना है पॉजिटिविटी के साथ कि यस यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट, ओके। एंड फिर मैंने अपना, उस वक्त मैंने अपना 3 मिलियन कंप्लीट किया था, तो मैंने अपना 3 मिलियन का पोस्ट डाला। फिर मैंने डाला ये चीज कि कुछ अगेन मैंने रिलेटेबल डाला कि व्हाई आर यू ट्राइंग टू बी सो रिलीजियस नाउअडेज। तब मैंने फिर से ये डाला, फिर मैंने फोटोज डाले कुछ सेल्फ लव के इस तरह से, और फिर मैंने एक मोटिवेशनल रिलेटेबल डाला। अब आप सोचोगे कि ये रिलेटेबल और मोटिवेशनल ही डाल रही है, तो ये पैसे कैसे कमाया इसने जब यहाँ पे प्रमोशनल रील ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज की, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, जिसको मैं 3 मेन कैटेगरी में आपको बताऊंगी, ठीक है। जो 3 मेन कैटेगरीज है हमारे कंटेंट की, दैट इज, सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी होता है, मेक श्योर करो कि आप इसका नोट बना लो। आप लोगों को एक ही कैटेगरी पता है, विच इज प्रमोशनल, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर की भी 2 कैटेगरीज है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। कैटेगरी नंबर 1, एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है। एक ऐसा कंटेंट जिसमें आप कोई ना कोई ज्ञान दे रहे हो लोगों को, या कुछ नॉलेज दे रहे हो। और फ्री का नॉलेज किसे नहीं पसंद होता है, सबको पसंद होता है, राइट। जैसे मैं अभी आपको नॉलेज दे रही हूँ और आप उसे गेन कर रहे हो। जब आप लोगों को इंस्टाग्राम पे कोई अभी रमजान चल रहा है, ठीक है, हमें रमजान में बहुत सारे स्टार्टर्स बनाने होते हैं। जैसे ही कोई ऐसा पेज दिखेगा, रमजान सीरीज स्टार्ट एपिसोड 10, तब हम लोग उसकी प्रोफाइल देख लेते हैं कि इसने 10 और कौन सी रेसिपी बताई हुई है, राइट। हम लोग वो देखते हैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि इसने और कौन सी बताई, हम उसको फॉलो कर लेते क्योंकि वो हमें फ्री का रेसिपी प्रोवाइड कर रही है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ चीज का नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। तो जब आप लोग एजुकेशनल कंटेंट डालते हो, तब क्या होता है, लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि आप उन्हें ज्ञान दे रहे हो, वो भी फ्री का। और आजकल ज्ञान तो आपको पता है पैसों से ही मिलता है, फ्री में कोई ज्ञान देता नहीं है। सो व्हाट दे विल डू, दे विल डायरेक्टली फॉलो यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या डिलीवर करोगे, आपके पास क्या ऐसा नॉलेज है जो आप डिलीवर करोगे। सोचो आप लोग तो यहीं पे पीछे स्टेप ले लेते हो कि मेरे पास तो कुछ आइडिया ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, मैं क्या डिलीवर करूं। तो मैंने क्या किया था, जब मेरा earnbit.afrin वाला आईडी था, मैं स्टेप्स टू सक्सेस और कोर्सेज और एफिलिएट ट्रेनिंग्स में मैं जो भी ट्रेनिंग्स और कोर्स देखती थी, मैं नोट्स बनाती थी, ठीक है। वही नोट्स को मैं रील्स के फॉर्मेट में डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, जिसके वजह से जो एजुकेशनल कंटेंट था वो मुझे क्या देने लगा था, फॉलोवर्स देने लगा था, ऑलराइट। ये था हमारा कंटेंट का कैटेगरी नंबर 1। फिर हमारा आता है कैटेगरी नंबर 2, विच इज रिलेटेबल कंटेंट। और ये जो कंटेंट है ना, रिलेटेबल कंटेंट, दिस इज द गेम चेंजर, ट्रस्ट मी। ये आपको वो लेवल का, आपकी प्रोफाइल को वो लेवल का वो आगे पहुंचा सकता है ना, जो शायद ही नहीं कोई भी पहुंचा सकता है, ठीक है। तो मेरी सीक्रेट, मेरी ग्रोथ का सीक्रेट है रिलेटेबल कंटेंट, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे डालती हूँ। वो रिलेटेबल मैं अपने बच्चे के साथ डालती हूँ, कभी घर के साथ डालती हूँ, कभी अपने हस्बैंड के साथ डालती हूँ, क्योंकि उससे लोग ज्यादा से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, जो हाउस वाइफ होगी, अगर मैं घर वाला रील डालती हूँ, वो उसे रिलेट करके लाइक या शेयर कर देती होगी। जो हस्बैंड हो गए, अगर कोई हाउस वाइफ देखती होगी, कोई वाइफ देखती होगी मेरा और मेरे हस्बैंड का रील, तो वो अपने हस्बैंड को शेयर करती होगी या सेव करती होगी कि मैं भी नेक्स्ट टाइम ऐसे करूंगी। तो रिलेटेबल कंटेंट आपको रीच दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और फिर जब फॉलोवर्स आ गए, रिलेटेबल आ गए, तो फिर लास्ट में आता है आपका प्रमोशनल कंटेंट। जब फॉलोवर्स भी आ रहे, एंगेजमेंट भी आ रहे, तो फिर यहाँ से लीड्स भी आएगी और बिजनेस भी होगा और पैसे भी कमाएंगे, राइट। तो अभी यही मेरा स्ट्रैटेजी था और यही मेरा स्ट्रैटेजी है, नियर फ्यूचर में भी मेरा स्ट्रैटेजी इंशाल्लाह से यही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल इंस्टाग्राम का कुछ एल्गोरिदम चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, अभी तक मैंने आपको मेरे कुछ पोस्टर्स तक बताए थे, फिर यहाँ पे जाके मैंने धीरे धीरे फिर भी पैसों से रिलेटेड मोटिवेशनल ही डाल रही थी मैं, अभी प्रमोशनल नहीं डाल रही थी, ठीक है। उसके बाद आ गए ना फोटो, उसके बाद एक प्रमोशनल, उसके बाद फिर से कुछ तो भी ऐसा जो मोटिवेशनल था, लेकिन एंड में एक छोटा सा सीटीए, एंड देन यहाँ पे एक प्रमोशनल डाला जो कि एकदम क्रेजीली वायरल हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे मेरे व्यूज चेक करना, ये एक प्रमोशनल है जिसमें 1.8 मिलियन, ये करंटली वायरल हो रहा है, ये है 1.8 मिलियन, ये है जो मैंने कंटिन्यूअसली रिलेटेबल डाल के जब एक प्रमोशनल डाला ना,
मैंने कहा क्रेजीली वायरल हुआ था, देख लो 4.3 मिलियन। उसके बाद और भी कंटेंट है जो मिलियन क्लब में गया, जैसे मैंने कहा रिलेटेबल कंटेंट मुझे रीच देता है। ये वाला कंटेंट जो मेरा 1.8 मिलियन गया हुआ है, ये मैंने इमीडिएटली इस रील के बाद डाला था कि गलती से इनको इंस्टाग्राम पे हाई भेज दिया था, अब मैं इनकी बीवी हुई। ये मैंने रात में रील डाला था, ठीक है। रात में डालने के बाद मैं सुबह उठी, 2 बजे डाला, और मैंने सुबह 8 या 9 बजे देखा कि ये 70,000 व्यूज हो चुके हैं इस पे। दैट मीन्स ये रील बहुत अच्छी चल रही है और ये चलेगी। तो ये वाली मैंने पिन कर रखी है, इसीलिए ऊपर है। इसके बाद अगले दिन रात में मैंने तुरंत ये वाली एडिट करके डाली। अपने खर्चे खुद उठाना चाहते हो, क्योंकि मुझे मेरा इंस्टाग्राम एल्गोरिथम पता है, अगर आगे वाली रील चल रही है तो उसके बाद वाली और तेजी से चलेगी। कुछ लोगों के माइंड में ऐसा मिथ होता है कि एक रील चल रही तो आपको दूसरी रील नहीं डालना है वरना उसकी रीच गिरेगी। नो, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक चल रही है ना तो बहती गंगा में दूसरों को भी डूब जाने दो, और रेगुलर बेसिस पे रील डालो। वन ऑफ द रील विल गो इनटू द मिलियन क्लब, ठीक है। वो मिलियन में गई, फिर मैंने ये 2 डाली, अगेन एक डाली जो कि 3.3 मिलियन गई। So that is how is my strategy to get the best out of it. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा 4.9 मिलियन रीच है लास्ट 30 डेज का। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है जहां से मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम एंगेजमेंट अपनी प्रोफाइल को प्रोवाइड करती हूँ। मैक्सिमम एंगेजमेंट से मेरे प्रोफाइल पे मेरी रीच बढ़ती है, और जैसे ही मेरी रीच बढ़ती है वैसे ही मैं एक प्रमोशनल डाल देती हूँ। अब अगर आप यहाँ पे प्रमोशनल का रेशियो देखोगे तो 5 से 7 अलग अलग रील्स और पोस्टर्स आने के बाद एक प्रमोशनल आता है, समझ रहे हो। एंड आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, आज प्रमोशनल, कल प्रमोशनल, परसों प्रमोशनल, उसके बाद प्रमोशनल। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आफरीन को ट्रस्ट करना आसान क्यों है लोगों के लिए, क्योंकि आफरीन दिख रही है इंस्टाग्राम पे, आफरीन के हस्बैंड दिख रहे हैं, उसका बच्चा दिख रहा है। शी इज पोस्टिंग रील्स विद द फैमिली, विद द फ्रेंड्स, बच्चा, ससुराल, वो सबको थोड़ा थोड़ा दिखा रही, तो इट्स इजी टू ट्रस्ट हर, राइट। बिकॉज मैंने अपनी ऑथेंटिक दिखाई भी है प्रोफाइल। तो आप लोगों को अलग अलग वेरिएंट ऑफ कंटेंट के साथ खेलना है। एक कंटेंट पे लिमिटेड नहीं रहना है आपको कि ओनली यू आर पोस्टिंग अबाउट वन सिंगल टॉपिक। नो, हर अलग अलग चीज के बारे में बोलो, एंड उसको आपको यू हैव टू अलग अलग तरह से आपको एंगेजमेंट लेना है, रिलेटिविटी कंटेंट दिखाना है, आपको उसको आगे डिलीवर करना है, और अपने प्रोफाइल की रीच को आपको बढ़ाना है, ठीक है। एंड मेरी प्रोफाइल की रीच 4.9 मिलियन है, दैट डज नॉट मीन कि आपकी भी एक दिन या एक महीने में मिलियंस में रीच जाएगी, नो। बट अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो डेफिनेटली 90 डेज से 100 डेज में आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है, मान लो आपने मेरे बोलने के हिसाब से अपना डेली का रील वाला पैटर्न स्टार्ट किया और कंटेंट डालना स्टार्ट किया। अब डे 1 पे आप लोग देखोगे कि आपके प्रोफाइल का रीच है 80 या 50, तो आपका हर दिन में ये होना चाहिए डिफरेंस कि वो 40-50 व्यूज से बढ़ना चाहिए आपका प्रोफाइल। आपका रीच बढ़ना चाहिए धीरे धीरे, किसी में 100 से 200, 200 से 500, 500 से 1000। अगर आपका रील आप डेली डाल रहे हो और आपके व्यूज में इंप्रूवमेंट आ रहा है, दैट मीन्स आपका कंटेंट ऑन पॉइंट जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। और अगर आपका प्रोफाइल में व्यूज कांस्टेंट ही 1 महीना 2 महीना, दैट मीन्स आपके कंटेंट में मिस्टेक है। यू नीड टू इम्प्रूव योर कंटेंट, यू नीड टू लर्न द कंटेंट क्रिएशन, एंड उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट इज द मेन एंड बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग। पहले तो एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्ड करो, फिर कंटेंट स्ट्रैटेजी बिल्ड करो। अगर आपको एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर बनना है ना, आप लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप लोग आप लोग कंटेंट के साथ खेलना सीखो कि हाउ टू डिलीवर। अब आप कॉपी पेस्ट तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। मेरी प्रोफाइल से मेरी बेस्ट ऑफ बेस्ट रील कॉपी पेस्ट कर लो, बट उसको अपना तड़का जरूर देना कि हाँ यार, मतलब हाउ डज, अगर मान लो एक लड़की है अल्मास, तो अल्मास की अगर आफरीन ने कोई रील डाली और अल्मास उठा रही, तो अल्मास शुड नॉट कॉपी पेस्ट इट, शी शुड ट्राई टू टेक द रील। उसको वो रील उठानी चाहिए, उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करना चाहिए और फिर डिलीवर करना चाहिए। ओनली देन इट विल वर्क, बिकॉज इंस्टाग्राम इज वेरी स्मार्ट। अगर उसको पता चलेगा कि आप हर चीज कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो आपको आगे रीच नहीं देगा। तो दिस वाज अबाउट माय इंस्टाग्राम, माय रील्स, माय स्ट्रेटजीज। अब मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बता रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को एक तीर से 2 निशाने लगाने हैं। आप लोग अगर फेसबुक पे काम करना चाहते हो, आप लोग कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना, नो प्रॉब्लम। मैंने भी फेसबुक पे कभी काम नहीं किया, बिकॉज वहां से मैंने दूसरे लोगों की बहुत नेगेटिव फीडबैक सुने थे, सो आई नेवर वर्कड ऑन इट, ठीक है। बट मैंने क्या किया, अपनी रील्स को अपलोड करने से पहले मैंने अपनी रील्स को डाउनलोड करना स्टार्ट किया, ठीक है। बिकॉज मैं अपनी रील्स इंस्टाग्राम से ही एडिट करती हूँ,
इंस्टाग्राम से ही पोस्ट करती हूँ। आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल एंड वेरी मिनिमम, ओके, वेरी वेरी सिंपल। अगर आप मेरी रील्स उठा के देखोगे, वही रील को डाउनलोड करना है आपको, एंड यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाती हूँ, ठीक है। आपको अपनी रील्स को डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, सोचो, कोई सोच सकता है? यहाँ से आपको एक तीर से दो निशाना हो जाएगा, और आपकी सोच से ज्यादा आप ग्रो करने लग जाओगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, ओके। आप लोगों को मेरा यूट्यूब दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो यूट्यूब है ये 2.9 के सब्सक्राइबर्स है इसमें, ठीक है। यानी कि अबाउट टू बी 3000 सब्सक्राइबर्स है मेरे यूट्यूब चैनल का। नाम है आफरीन की दुनिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यूट्यूब जो है वो एक्चुअली मोनेटाइज्ड है। यस, दैट मीन्स कि मेरे यूट्यूब के व्यूज से भी मैं अर्न कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, अपनी जो रील्स होती है उसी रील्स को आई विल शो यू हियर। मैं अपनी रील्स को मैं यहाँ पे इन फॉर्मेट ऑफ दिस शॉर्ट्स के फॉर्मेट में भी डालती हूँ कभी कभी उठा के, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ मेरे रील्स है जिसमें 2.7 व्यूज, 3000, बिकॉज मैं कंसिस्टेंसी से उतना नहीं करती हूँ। एंड यहाँ पे आप मेरे वीडियोस देखोगे जिसमें कुछ में 31,000 व्यूज है, कुछ में 60,000 व्यूज है। एंड मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की, जो कि मैंने यूट्यूब मास्टरी कोर्स से ही सीखा है। एंड मेरा यूट्यूब पे अभी 3,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, और मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो गया। दैट मीन्स यूट्यूब मुझे वीडियोस डालने का भी पैसा देगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक तीर से दो निशाना मीन्स, कि आपको अपने प्रोफाइल को इस तरह से आपको अपने नाम को बिल्ड करना है कि आप अपना रील डालो और आपके फेस वैल्यू इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग आके एंगेज करें और वो इमीडिएटली बूम अप हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय स्ट्रेटजी, माय कांसेप्ट, माय थिंग्स। अब हम लोग कुछ डाउट क्लियरिंग सेशन रख देते हैं, बिकॉज हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड माय स्ट्रेटजी। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग चीजें पूछो एंड मैं आपके लाइव डाउट्स क्लियर करूँ, ओके। तो नीचे क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन दिया हुआ है, वहां पे आप लोग अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो। Afreen, do you need any help in sorting out questions? नो नो नो। ठीक है, okay. How many reels and post should I post daily? तो किसी का क्वेश्चन है कि हमें डेली बेसिस पे, वेरी गुड क्वेश्चन, कितनी पोस्ट एंड कितनी रील्स डालनी चाहिए, बताओ। आप ऑनेस्टली बताओ कि कितनी डालनी चाहिए गाइस। एक ही दिन में 5 रील डाल दोगे, 7 रील डालोगे तो चलेगा क्या? रोज एक डालो, ऑन पॉइंट डालो और बहुत अच्छी डालो। अब आप एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, 5 रील और 1 फोटो, या 2 रील 1 फोटो, या 3 रील 1 फोटो, या 4 रील 1 फोटो। एक कोई पैटर्न में अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करने की कोशिश करो, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको मेंटेन रखो, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन था, आई सी कि आपकी प्रोफाइल पे 54 पोस्ट है एंड 47,000 प्लस फॉलोवर्स है, डू यू डिलीट एनीथिंग? मैं कुछ डिलीट नहीं कर रही हूँ, मैंने कोई पोस्ट डिलीट नहीं किया। एक वीडियो मैंने डिलीट किया था बिकॉज वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहा था सर्टेन वर्ड्स की वजह से, वो मैंने डिलीट किया था। उसके अलावा मैंने कुछ डिलीट नहीं किया। मेरी 4 या 5 वीडियोस है जो मिलियन क्लब में है, जिसकी वजह से मेरे ये फॉलोवर्स है। गुड 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 गुड। कैसे एनरोल करना है? स्टेप्स टू सक्सेस तो आपके पास ऑलरेडी, आपने एनरोल किया हुआ है, तो स्टेप्स टू सक्सेस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। आपको बस उसे देखना, इंप्लीमेंट करना है। And which strategy did you use to get more followers in Instagram and get more leads? I used no strategies, बस मैंने best of best content deliver किया, powerful hooks and CTA के साथ, and मेरा जो ये है, you know, प्रोफाइल एकदम बूम चलने लगा। हाउ टू मेक कंटेंट क्रिएशन फॉर स्टूडेंट्स मींस नाउ वर्क फ्रॉम होम इज नॉट वर्किंग, स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज, साइड हसल, कंटेंट क्रिएशन करना है। देखो, आपको कंटेंट जो है स्टूडेंट्स वाली कैटेगरीज को अट्रैक्ट करना है, तो आपको इस तरह का कंटेंट डालना पड़ेगा, जैसे कि आर योर पेरेंट्स स्टिल पेइंग योर कॉलेज फीस? आर यू स्टिल टेकिंग मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स? आर यू स्टिल डिपेंडेंट अपॉन योर पेरेंट्स फॉर योर पार्टीज? इस तरह का आपको डालना है हुक्स, जो कि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। कंटेंट क्या होना चाहिए? कंटेंट होना चाहिए आपकी असलियत, जो आप हो, आपको वो डिलीवर करना है, ठीक है। हाउ मेनी रील्स एंड पोस्ट, ये तो हमने क्लियर कर लिया। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ऑलराइट, वेरी गुड क्वेश्चन। जो बिज गुरुकुल की वेबसाइट है, वहां पे कोर्सेज वाला जो सेक्शन है, मैं मेरे एफिलिएट्स को कहती हूँ एक बुक और पेन लेके बैठो, ठीक है।
कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओ, सारे कोर्सेज का वीडियो 1 और वीडियो 2 देखो और नोट बनाओ। सारे कोर्सेज का सिर्फ वीडियो 1 और वीडियो 2 देखो, नोट्स बनाओ और एंड में बैठ के सोचो कि आपको क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप क्या कर सकते हो, आपको क्या इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है कि हाँ मैं कंटेंट क्रिएट करूं, मैं रील्स बनाऊं, मैं एफिलिएट करूं, मैं कॉपी राइटिंग करूं, मैं एड्स रन करूं। जो चीज में आपको इंटरेस्ट आता है वो कोर्स के साथ जाओ, आप डेफिनेटली कर लोगे। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। My lead said that he is interested in enrolling in finance mastery, but he said he is not having money. तो ये कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। I would still like to answer कि आपको उन्हें ये समझाना है कि why this is important for him to enroll and why this is paid. ये क्यों पेड है, आपको उनको ये समझाना है कि एजुकेशन सिस्टम इज नॉट फ्री इन इंडिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एनरोल करना है तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू पे एंड देन ओनली यू कैन एनरोल। नो प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट हैविंग मनी, आप छोटे कोर्स से स्टार्ट कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से। ठीक है, और अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, आप आराम से अपना मनी अरेंज कर लो एंड देन यू कैन गेट बैक टू मी। इस तरह से आप उनको हैंडल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ट रिलेटेबल रील कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेबल क्या हो सकता है, आप अपनी लाइफस्टाइल अपना बैठो और सोचो कि आपको क्या ज्यादा, आपकी लाइफ में क्या ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ के हिसाब से, अपने स्टूडेंट्स कैटेगरी के हिसाब से कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अपने पास पैसे नहीं है, फैमिली से ले रहे हो, इस तरह से। ठीक है, हैशटैग्स यूज कर सकते हैं, आई डोंट थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। हैशटैग्स का वैल्यू 0 हो गया आज की तारीख में। ठीक है, डेली रील्स शुड बी पोस्टेड, यस डेली रील्स पोस्ट करो, मैं तो यही बोलूंगी डेली पोस्ट करो, क्योंकि मैं वही फॉलो करती हूँ आज तक। लीड कन्वर्जन कैसे करें, कन्वर्जन की बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, प्लीज वॉच दैट। Any extra tip for faceless content? Definitely many tips for faceless content. नोज पीस में बनाओ, नकाब में बनाओ, या फिर आप बनाओगे मास्क में। ठीक है, और अगर आप मुस्लिम नहीं हो, नॉन मुस्लिम हो और आपको करना है, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो और आपका इमेजिन आपका ये एंगल है और आप यू आर वर्किंग योर, ये वाले एंगल से आप शूट करो। अदरवाइज आप यहाँ पे बात कर रहे हो और आप कुछ बोल रहे हो या कुछ कर रहे हो, ये वाले एंगल से शूट करो। ठीक है, तो अलग अलग एंगल्स के साथ शूट करने का कोशिश करो, बैक वाले एंगल से शूट करो, नेचर की क्लिप्स के साथ आप लोग डिलीवर करो। ठीक है, सूरज की क्लिप्स के साथ आप लोग डिलीवर कर सको, पानी की वेव्स के साथ करो, या फिर यूर टॉकिंग समवेयर उस तरह से करो, आगे फोन है उस तरह से करो, या फिर स्क्रीन पे आप ऐसे मोबाइल जो हम पकड़ते हैं ना, आई एम नॉट हैविंग अनदर मोबाइल इन माय हैंड, अदरवाइज हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे मिरर के सामने ऐसा मोबाइल पकड़ते हैं जिससे हमारा फेस ना दिखे और हम दिख जाए। तो इस तरह से भी आप अपना वहां पे फेसलेस कंटेंट क्रिएट करके ट्रस्ट गेन कर सकते हो, और अपनी आवाज जरूर सुनाना, फिर वहां पे आपकी आवाज से ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इन विच फील्ड यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग? ओके, मैं अपनी पेड मेंटोरशिप प्रोवाइड करती हूँ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं जो है अपना ट्रेडिंग करती हूँ। ठीक है, मेरी फेक आईडी से ट्रेडिंग का प्लीज मत मैसेज करना। एंड पॉइंट नंबर 3, मैं यूट्यूब से भी आजकल कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ अर्न करने लगी हूँ। एंड एज यू नो कि मैंने अपनी प्रोफाइल और अपना कंटेंट अच्छा खासा डेवलप किया हुआ है, तो मेरे पास 3 ब्रांड्स के कोलैबोरेशंस भी आए हुए हैं, व्हिच इज पेड एंड आई हैव ऑलरेडी गॉट द पेमेंट, बस कंटेंट डिलीवर करना बाकी है। So that is how I am utilizing my knowledge everywhere, every field, you know, कि जहां से भी बेस्ट ऑफ बेस्ट मैं अपने आप को मोनेटाइज कर सकूं, मैं कर रही हूँ। क्योंकि मेरा नॉलेज अगर मेरे अंदर रहेगा तो उसका क्या फायदा, अगर मैं उससे पैसे ही नहीं बना रही तो सीख के फायदा क्या, बताओ। अगर मैंने कोई चीज 1000 रुपए की भी सीखी तो मैं उससे पैसे बनाऊं तब तो फायदा होगा ना। अगर आज आप केक की क्लासेस सीखते हो, लॉकडाउन में बहुत ट्रेंड आया था केक बनाने का, तब लोग 500 में केक बनाना सिखा रहे थे, आप 500 में जाके केक बनाना सीख के आ रहे थे, और अगर आपने उसका यूटिलाइज ही नहीं किया, ना घर में केक बनाया फैमिली को खिलाने के लिए, ना आपने बना के सेल आउट किया, तो फायदा क्या हुआ सीखने का, नो यूज, राइट। तो मोनेटाइज योर सेल्फ, मोनेटाइज योर स्किल्स, ओके। एंड विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम शुड वी पोस्ट? आप कोई भी टाइम पे पोस्ट करो, 5 बजे शाम को, 6 बजे, 3 बजे, एक ना कांस्टेंट टाइम रखो अपना, डेली कोशिश करो एक टाइम पे पोस्ट करने के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग कर लोगे। हाउ टू फाइंड कंटेंट आइडिया? कंटेंट आइडिया आपके माइंड में आती है जब आप बहुत ज्यादा सर्फिंग करते हो, एंड जब आप, आपकी लाइफ क्या है, आप उसके बारे में बैठो, सोचो, लिखो, तब आप बहुत अच्छा कंटेंट लिख पाओगे, समझ पाओगे, सोच पाओगे। ठीक है, कैन वी पोस्ट 2 रील्स डेली? दैट्स योर चॉइस।
हाउ टू ब्रिंग योर फर्स्ट लीड। आपकी फर्स्ट लीड हमेशा अपने आपके फ्रेंड सर्कल, आपके फैमिली मेंबर या आपके रिलेटिव में से रहेगी। व्हाट इज रिलेटेबल कंटेंट? एक ऐसा कंटेंट जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग रिलेट कर पाए। मैम आई स्टार्टेड टुडे विद ऑन माय इंस्टाग्राम विद 0 फॉलोअर्स, कैन यू गिव मी सजेशंस? यस गायत्री, अपने बारे में पोस्ट करो कि गायत्री कौन है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वो पोस्ट शेयर करो, एंड उसके बाद अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स को बोलो उस पे एंगेज करने, फॉलो करने। एक भी रिलेटिव, एक भी फ्रेंड ने फॉलो कर दिया, 0 से 1 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। एक फिक्स टाइम पर रील कैसे अपलोड करें? जैसे करते हैं अलग अलग टाइम पे करने से अच्छा एक फिक्स टाइम पे करो, 6 बजे तो 6 बजे, या फिर आप रील्स को शेड्यूल कर लो। बिगिनर्स के लिए कितने हाईलाइट होने चाहिए? कम से कम 5 अचीवमेंट्स बता दो जिसमें आप सर्टिफिकेट डाल दोगे बिज गुरुकुल के कोर्सेज का। लीगैलिटी बता दो जिसमें आप बिज गुरुकुल की लीगैलिटी बता दोगे। व्हाट इज बिज गुरुकुल पे एक बना दो, इट इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, यू कैन डू दिस दैट XYZ, उस पे एक आप हाईलाइट बना लो। एक मी पे हाईलाइट बना लो, एक टेस्टिमोनी मोनी पे हाईलाइट बना लो, और फिर इसके अलावा दैट्स इट। 5 तो बहुत हो गई एज अ बिगिनर। इंस्टा पे जो हम रील डालते हैं वो यूट्यूब पे डालना चाहिए, डेफिनेटली डाल सकते हो, लेकिन इंस्टा वाला म्यूजिक मत यूज करना, यूट्यूब से सॉन्ग डाल के यूज करना। हैशटैग्स आर नॉट वर्किंग करेंटली, यस। रिलेटेबल कंटेंट आइडियाज कहाँ से ढूंढे? अपनी जिंदगी से ढूंढो। प्रमोशनल कितने डालने चाहिए? 5-6 के बाद एक प्रमोशनल। एजुकेशनल कंटेंट में कोर्सेज के कंटेंट पोस्ट करना होगा क्या? यस, आप कर सकते हो। मैम लीड कैसे आएगा, कैसे कॉन्टैक्ट ज्यादा अच्छा रहेगा? लीड आपको इंस्टाग्राम पे जनरेट होगा या यूट्यूब पे होगा, और वो आपको बुलाना अपने व्हाट्सएप पर है, ठीक है। मैम विदाउट यूजिंग इंस्टा फ्रीलांसिंग कर सकते हैं क्या? नो, कर सकते हो, पर वो आप किस तरह कर सकते हो, दैट यू नीड टू थिंक। बट इंस्टाग्राम, अब आप ऑनलाइन काम करने आए हो और आप बोलोगे कि मुझे सोशल मीडिया यूज नहीं करना, तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्या कैप्शन हर रील में अलग अलग डालना है? रील से रिलेटेड कैप्शन होना चाहिए। वी शुड बूस्ट द पोस्ट और नॉट। प्रमोशनल रील को गलती से भी बूस्ट मत करना। रिलेटेबल है, एंगेजिंग है, तो फिर आप बूस्ट कर सकते हो, अदरवाइज बूस्ट मत करो। फेसलेस कंटेंट के बारे में बताया, ऑलरेडी बता दिया। हाउ टू डू फ्रीलांसिंग एंड फ्रॉम वेयर टू गेट दिस, बता दिया। लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आती है, नो प्रॉब्लम, अच्छा अच्छा एंगेजिंग कंटेंट डालो, फिर एक प्रमोशनल डालो, इंशाल्लाह से लीड जनरेशन होगा। रीच गोइंग डाउन फास्टली, बेस्ट कंटेंट क्या होगा रीच गेन के लिए? रिलेटेबल कंटेंट डाल दो। I am very consistent since last 1 month on posting Instagram, which includes promotional and related content, but not getting leads. See, Nidhi, it's a process. Lead generation is a process. मैंने कहा किसी को 1 महीने में होता है, किसी को 2, किसी को 3, तो किसी को 6 महीने। You have to be positive and consistency के साथ आप अपना फॉलो करते रहो। अगर आपके व्यूज में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, दैट मीन्स आपका कंटेंट सही डिलीवर नहीं हो रहा है, या फिर आपका कंटेंट राइट ऑडियंस तक नहीं जा रहा है। मैम आई वांट टू आस्क की ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ मिलती है? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी आपको, अदरवाइज जो ट्रेनिंग का सेक्शन है बिज गुरुकुल का, वहां पे एफिलिएट ट्रेनिंग्स में आपको ऑल ट्रेनिंग्स पे जाने पे मिल जाएगी। मैम हमें अपनी रील अपलोड करने के बाद उसको डाउनलोड कर लेना है, किस लिए डाउनलोड करना है? नॉट मैंडेटरी। मैम आपने सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस किया था स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर? मैंने इंस्टाग्राम पे फोकस किया था। मैं बहुत बहुत ज्यादा पैशनेट थी, और मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर थी दूसरों के बैंक प्रूफ देख के कि यार ये महीने का, हफ्ते का लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, मतलब वाओ कितना सही है, तो हम महीने का तो कमा सकते हैं। और आई वाज हाईली मोटिवेटेड एंड दैट्स हाउ मैंने अपना स्टार्ट किया था, ठीक है। और मैं एकदम कंसिस्टेंसी से काम कर रही थी। How to create reels beautifully, like it shouldn't be boring, so that totally depends upon your content, okay। earning क्या सिर्फ कोर्स सेल के करने से ही होती है? नो, आप फ्रीलांसिंग करके भी अर्न कर सकते हैं। मैम आई एम पोस्टिंग डेली 2 रील्स 1 फोटो डेली, इसीलिए तो आपकी व्यूज नहीं बढ़ रही। इतना सारा पोस्ट करना ही नहीं है ना, इतना सारा क्यों पोस्ट करना है? एक रील डालो, बेस्ट डालो। हाउ टू फाइंड सॉन्ग्स ऑन शॉर्ट क्लिप्स, आपकी वीडियो से रिलेटेड सॉन्ग होना चाहिए, मतलब कि आपका वीडियो और आपका ऑडियो सिंक में होना चाहिए। मैम हमें न्यू प्रोफाइल बनाना चाहिए या ओल्ड प्रोफाइल को एडिट करना चाहिए? अगर आप ओल्ड प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो, वेल एंड गुड, बिकॉज उससे आपका जो ऑलरेडी फॉलोवर्स है या ऑलरेडी जो था रीच बना हुआ रहेगा, एंड इंस्टाग्राम भी आपको बैन नहीं करता है, ठीक है, कि हाँ ये ऑलरेडी एक पुराना प्रोफाइल है, लोगों को भी ट्रस्ट करना आसान हो जाता है आप पे। न्यू प्रोफाइल में लोगों को ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। So with hijab reels views not coming as expected. So if you're a hijabi, it's mandatory for you to wear the hijab, right? So your content should go in your borders.
बॉर्डर लाइन क्रॉस करके आपका कंटेंट नहीं जाना चाहिए। मैम कैन यू एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ टारगेट ऑडियंस? टारगेट ऑडियंस कौन है एंड हाउ टू एंगेज विद देम? भाविका, आप जो हो ना, आपकी टारगेट ऑडियंस बेसिकली वो है, मतलब कि 90%। ठीक है, अब अगर मैं हाउसवाइफ हूँ तो 90% मेरी टारगेट ऑडियंस हाउसवाइफ होगी। वो 10% मेरे पास स्टूडेंट्स एंड मेल्स एंड ये सारे भी आएंगे, बट 90% मेरे पास वो लोग होंगे जो हाउसवाइफ है। दैट इज व्हाट माय टारगेट ऑडियंस इज। हाउ टू जनरेट इंस्टा ऑटोमेटिक मैसेज? ओके, बिजनेस सूट्स करके ऐप है, वो डाउनलोड करो, वहां से आप ऑटोमेशन इंस्टा का ऑन कर सकते हो। ऑटोमेशन के ऊपर अलग से ट्रेनिंग हुआ है, एफिलिएट ट्रेनिंग में आपको वो मिल जाएगा। I have 1200 followers, reach is increasing but not the followers, and leads भी नहीं आ रही है because आपका lead generation का जो concept है, जो content है, वो अच्छा नहीं deliver हो पा रहा होगा। That's the reason आप अच्छा content deliver करें। ठीक है, how to start from 0 followers and increase it? अपने आप को deliver करो। देविका, who is देविका, वो बताओ। what is देविका? देविका की लाइफ किस बारे में? she is a student, she is housewife, she is Muslim, she is non-Muslim, she is married, ये तरीके का देविका की पूरी जिंदगी वहां पे डिलीवर करो एंड फिर एक प्रमोशनल डालो। Many leads reach to me but they get to know about that it's paid and they don't reply. How to convince them in the first go? उनको बताना है कि नथिंग कम्स फॉर फ्री। आपको ये जिंदगी भी फ्री में नहीं मिली है, हॉस्पिटल में पैसे भर के आए हो यहाँ पे, तो फिर आपको एक कोर्स और एक लर्निंग प्लेटफॉर्म और इतनी जबरदस्त अर्निंग अपॉर्चुनिटी फ्री में कैसे मिलेगी? आज आप मेरा लाखों का हजारों का डैशबोर्ड देख के आ रहे हो, आपको लाखों और हजारों अर्न करने और आपको थाउजेंड्स भी स्पेंड नहीं करना है, तो आप अर्न कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। लीड कन्वर्ट कैसे होगी? फॉलो अप से होगी। ठीक है मैम, मैं इंस्टा इतना यूज नहीं करती, फैमिली परमिशन नहीं है, उसमें क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया अलाउड नहीं है, लाइक लिंक्डइन एंड इंस्टा, ये मैंने एनरोल सिर्फ मम्मी को बता के किया, किसी को पता नहीं अभी तक। जिन लोगों को नहीं पता उनको आप सीधा सीधा ब्लॉक कर दो और अपने आप को डिलीवर करना स्टार्ट करो। योर मदर इज विथ यू, आपको किसी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके काव्या, कैन आई पुट द वैल्यू कंटेंट इन कोरोजल फॉर्मेट? यस, आप डाल सकते हो। अब भी अगर मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती तो भी मैं रील्स एंड पोस्ट बना सकती हूँ। यस, मैंने बहुत सारी ऑप्शंस बताए अभी। इज इट मैंडेटरी टू यूज न्यू नंबर्स टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट टू गेट गुड रीच? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पुराना नंबर यूज करके भी कर सकते हो। मैम, हाउ टू पुट मल्टीपल कलर इन द वीडियो? आई थिंक आप टेक्स्ट की बात करो, बहुत सारी रील्स एडिटिंग की ट्रेनिंग हुई हुई है, आप वो देखो, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। कंटेंट क्रिएशन का आइडिया कहाँ से लाए? अपनी जिंदगी से लाओ। ठीक है, रील्स डिलीट कर सकते हैं क्या? मत करो ना, आर्काइव कर दो। क्यों डिलीट करना है? शुड वी गेट आवर इंस्टा प्रोफाइल वेरीफाइड थ्रू इंस्टा? अगर आप वायरल हो रहे हो, आपकी फेक आईडीज बहुत ज्यादा बन रही है, लोगों को सेव करना चाहते हो, इन दैट सिचुएशन आप ब्लू टिक ले सकते हो, जैसे मैंने अभी लिया। मैम, मैंने तो रील्स डालना स्टार्ट कर दिया अभी। मैं आपको आपकी स्ट्रैटेजी कैसे यूज करूँ? क्या मैं दूसरा अकाउंट बिल्ड करूँ? नो। व्हाई डू यू नीड टू बिल्ड अ सेकंड अकाउंट? जहां पे थे उसी से अब आप आगे मेरे स्ट्रैटेजीज के हिसाब से काम करना स्टार्ट करो। नो प्रॉब्लम, अभी तक आपने जो किया वो किया। Does running ads restrict Instagram growth? मैंने बहुत लोगों से सुना है। No personal experience, so no comment, guys. If leads are not coming from Insta, then how do we get the leads? आप inorganic lead generation कर सकते हो if you're being impatient, and if you're not having financial issues, तो आप inorganic lead generation भी कर सकते हो। ठीक है? How should I respond if someone is texting me? आपको उसे WhatsApp पे लेके आना है। WhatsApp पे लाने के बाद आपको उसे सेल्स वेबिनार भेजना है, उसे फॉलो अप में ऐड करना है, that's how you're going to process. So इसके अलावा तो सारे ही रिपीटेड क्वेश्चंस लग रहे हैं। ट्रेंडिंग कंटेंट यूज करना चाहिए, डेफिनेटली ट्रेंडिंग कंटेंट यूज करो। जो ट्रेंड आता है उस ट्रेंड को जितना जल्दी वो आया हुआ है उतना जल्दी यूज करने की कोशिश करो। जैसे अभी लेटेस्ट में आया था वो शीक शैक शोक वाला, वो आप अगर 1 महीने बात करोगे तो शायद उतना अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन जब वो आया था तब कर लेते ना तो इट वुड बी लाइक बहती गंगा में हाथ धोने वाला काम हो जाता आपका, राइट? मैम, एज अ बिगिनर हाइलाइट्स कैसे रखने चाहिए, ये सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, so I don't think there is any question that I have missed. I have covered almost all the possible questions that I could. So that's all it for today's training. Okay, ma'am. All right, Afreen. Okay, so question and answers भी सारे cleared हैं. Now I think it's time for the review. So guys, you can just write in the chat box कैसा लगा आज का session with Afreen. आप लोग chat box पे लिख सकते हो. So कैसा रहा session with Afreen? Awesome, मजा आ गया. अरे वाह, amazing, fantastic, useful.
Wonderful, superb, informative, insightful. What else, guys? Amazing. Yes. Good. Best. Super duper. अरे वाह. ओके. सो आफरीन, काफी सारे, ये तो रुक भी नहीं रहे हैं, काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं एज ऑलवेज. एंड आई होप गाइज कि यू नो आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज के सेशन से, क्योंकि आज का सेशन वाज ऑब्वियसली वेरी वेरी नाइस. आप लोगों के रिव्यू से पता लग ही रहा है. एंड थैंक यू सो मच आफरीन, आपने अपना टाइम दिया हम लोगों को. हमेशा आपके साथ जो ट्रेनिंग होती है काफी ज्यादा अच्छी होती है, एंड इंटरेक्शन करने का मौका भी आपसे इस ट्रेनिंग सेशन पे ही मिलता है हमें भी. सो वेरी वेरी नाइस. एंड गाइज, आगे भी हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर Thank दिस गुरुकुल. Thank you so much, Avreen. Thank you so much, guys. you so Take care, much. everybody. Thank you so much.